चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विमर्श के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह जो राशि परिवर्तन है, यह किस प्रकार से होने वाला है। आपके जीवन में यहाँ पर शनिदेव के राशि परिवर्तन से क्या शुभाशुभ परिणाम आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं, किन उपायों के माध्यम से शनिदेव के इस गोचर अवधि को और भी ज्यादा शुभद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि जो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन है, यह कब हो रहा है। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ से जो है आगे बढ़ते हुए देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में ही शनिदेव 3 जून 2027 तक विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर शनिदेव का जो है राशि परिवर्तन का काल है और इस गोचर अवधि में शनिदेव मीन राशि में इतने समय अवधि तक विद्यमान रहेंगे। अब यहाँ पर जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन को यह जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इन्हीं सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। आप देखेंगे कि जो शनिदेव हैं आपके सप्तम भाव से अपनी स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव के अष्टम भाव से प्रवेश से ही यहाँ पर सर्वप्रथम आपके लिए ढैया का उपक्रम शुरू हो जाता है। ढैया का जब भी प्रभाव आपके जीवन में शुरू होता है, तो चूंकि शनिदेव को दंड, न्याय, कष्ट, कर्म और भाग्य आदि का कारक ग्रह कहा गया, अर्थात इन चीजों का कारकत्व तो शनिदेव को दिया गया है। यदि आपके जीवन में अधिक कष्ट, दुख, दारिद्र्य अथवा अधिक परिश्रम आपको देखने के लिए प्राप्त हो रहा है, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बावजूद भी आपके मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके गोचर कुंडली में शनिदेव आपके षष्ठेश और सप्तमेश होकर के यहाँ पर आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो शनिदेव के विषय में एक वाक्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आचार्य वैद्यनाथ शर्मा का प्रायः यह वाक्य है कि सदाष्टमस्थो शनिरिष्टदः स्यात्, अर्थात सदा अष्टमस्थः शनि ही इष्टदः स्यात्, मतलब जो शनि है वह हमेशा 8वें भाव में शुभ परिणामों को ही देता है। किंतु यहाँ पर चूंकि गोचर में जो ग्रहों का फल देने का प्रकार है वह किंचित भिन्न है। यहाँ पर गोचर में वक्रार्क जो शक्ति को ऐसा आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं कि जो शनि है वह 3रे, 6वें और 11वें भाव में ही गोचर में शुभ परिणामों को देता है। तो यहाँ पर वस्तुतः स्थानवशात शनि आपके लिए उतना ज्यादा शुभद नहीं है। अतः यहाँ पर आपको, किंतु एक बात अवश्य भी है कि यहाँ पर जो शनिदेव राशिफल, जो शनिदेव का राशिफल है वह बहुत ज्यादा अच्छा है। शनिदेव यहाँ पर आपके गोचर में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में जा रहे हैं और मीन राशि में हमेशा शनिदेव अच्छे परिणामों को देते हैं। आप यहाँ पर आचार्य वराह मिहिर का एक प्रमाण भी देख सकते हैं। आचार्य वराह मिहिर बृहद जातक एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है और जो है ज्योतिषियों में इसका बहुत ज्यादा प्रमाण स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य वराह मिहिर यहाँ पर कहते हैं कि स्वंतः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जायाधनो जीव क्षेत्र गते अर्कजे पूरा बलक ग्रामाग्र नेता थवा, अर्थात पुर मतलब पहले जब राजाओं का जमाना हुआ करता था तो वहां पर जो शहर होते थे उन्हें पुर की संज्ञा दी जाती थी, ऐसे नगर हुआ करते थे। और ग्राम मतलब एक गांव हो गया, कस्बा हो गया। आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थान विशेष में क्यों हो, कार्यालय में हो अथवा किसी भी स्थान विशेष में हो, आप जहां पर भी हो, देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन में शनि का देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाने से ही यहाँ पर आपके जीवन में आपको निश्चित ही एक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति यह जो राशि फल है वह दर्शाता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हमेशा चूंकि देवगुरु क्या है, ज्ञान, दया, धर्म, अध्यात्म और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग भी हॉस्पिटलिटी में हैं, पुनः नेता लोग हो गए अथवा किसी भी प्रकार से शिक्षक हो गया अथवा सामाजिक क्षेत्रों में रह करके जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर शनि से जो शनि का यहाँ पर आपके अष्टम भाव का फल है वह इस प्रकार से निकल करके आएगा कि उपरोक्त जो भी लोग हैं
समाज में रह करके जो लोग कार्य करने वाले हैं उनके लिए हो सकता है परिश्रमाधिक्यता क्यों ना हो, किंतु यहाँ पर जो फल है वह आपके फेवर में ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर आपके लिए ढैया का उपक्रम अवश्य चलेगा, इसलिए दौड़ भाग और श्रम निश्चित तौर पर हो सकता है। यह भी संभव है कि आप अत्यधिक परिश्रम कर रहे हो किंतु आपके मनोनुकूल परिणाम की प्राप्ति भी ना हो, किंतु भविष्य में शनिदेव का एक यह सिद्धांत माना जाता है कि आप जितना भी करेंगे उसका फल आपको शनिदेव पाई पाई का हिसाब करते हैं। इसलिए आप परिश्रम से कभी भी न डरें, हमेशा परिश्रम करते रहें। हो सकता है परिणाम में विलंब क्यों ना हो, किंतु परिणाम की प्राप्ति यहाँ पर आपके जीवन में अवश्य होगी। आगे शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है आप देखेंगे कि आपके 10वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको करियर में एक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकती है। करियर में आपको मान सम्मान, यश और स्थिरता की प्राप्ति अर्थात स्टेबिलिटी, मतलब जो कहते हैं ना परमानेंट जॉब, तो इस प्रकार से भी स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर शनि के राशि परिवर्तन वशात आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। पुनः शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है आप देखेंगे कि आपके 2य भाव में पड़ रही है, तो पारिवारिक रूप से जो भी स्थितियां हैं उनमें भी यहाँ पर आपके लिए शुभता बनी रहेगी। घर परिवार में एक सुखद माहौल रहेगा और जो वातावरण है वह आपके अनुकूल रहेगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 5वें भाव में है और यहाँ पर धनु राशि में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है, तो इस प्रकार से हाँ, क्योंकि ढैया का उपक्रम चल रहा है और धनु राशि में शनिदेव किंचित उग्र हो जाते हैं, तो इस प्रकार से मानसिक चिंता में बढ़ना अथवा मानसिक चिंतन अधिक हो जाना, कुछ भी हो किसी भी चीज को लेकर के जल्दी से घबरा जाना अथवा अत्यधिक सोचने लग जाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी हो सकती है। क्योंकि शनिदेव सामान्यतया उग्र बतलाए गए हैं, तो इस प्रकार से क्रूर ग्रह है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी न होने पर आपको कुछ दुष्परिणाम भी प्राप्त हो, जैसे जीवन में दौड़ भाग का बढ़ जाना, पुनः मानसिक विचलता होना, करियर में परिश्रमाधिक्यता होना और परिश्रम अधिक करने के बावजूद भी शुभ फलों की प्राप्ति न होना। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर आचार्य मंत्रेश्वर फलदीपिकाकार हैं, उन्होंने अष्टम भावस्थ जो शनि का फल बतलाया है वह स्वसूत पशु सुहृत वित्त नाशामयार्तिम, इस प्रकार से शारीरिक रूप से कष्ट और परिश्रम के बावजूद भी उतना ज्यादा अच्छा परिणाम ना आना और जो है अत्यधिक धन का व्यय होना आदि जो है अशुभ परिणाम बतलाए हैं। तो इस प्रकार से स्थिति भी आपके लिए संभावित है यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। नहीं तो स्थानवशात यहाँ पर आपके लिए स्थिति अच्छी है और आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव यदि अच्छी स्थिति में है, इसका कोई भी आपको दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा। निश्चित ही यहाँ पर आपको पूर्वोक्त शुभ फलों की ही प्राप्ति आपके जीवन में दिखाई देगी। एक बात आपको ध्यान अवश्य रखना है कि एक ही राशि के समग्र संसार में करोड़ों अरबों लोग पाए जाते हैं, तो यह जो राशिफल है सभी के ऊपर समान रूप से कदापि नहीं घटित होगा। यहाँ पर निर्भर करता है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव किस प्रकार से हैं। स्वाम स्वाम दशाम उपगताः स्वफल प्रदास्युः, ऐसा आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। अर्थात शनिदेव आपको फल विशेष रूप से तभी देंगे जब आपके जीवन में शनिदेव की महादशा अथवा अंतर्दशा चल रही हो। पुनः अष्टक वर्ग में 4 या उससे अधिक बिंदुओं की प्राप्ति भी यदि हो रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। इसलिए अधिक जानकारी के लिए आप एक अच्छी ज्योतिषी से संपर्क करें यदि आपको किसी भी प्रकार से दुष्परिणामों की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर आपको कुछ सामान्य शनिदेव के उपाय बतलाए गए हैं जो कि किसी भी प्रकार से कोई भी जातक क्यों ना हो वह इन उपायों को कर सकता है और शनिदेव के दुष्प्रभावों से बच सकता है। जो शनिदेव का सबसे ज्यादा प्रभावी उपाय माना जाता है वह मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि सबसे प्रभावी उपाय के तौर पर मंगल एवं शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के विशेषतया आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पुनः हनुमान जी को जो है पूजा आराधना करें और घी का दीपक जलाएं। इस प्रकार से यह जो लौकिक उपाय है आपको शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचाएगा। पुनः कलौ दान प्रधानता अर्थात कलयुग में दान की प्रधानता कही गई है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए कुछ शनिदेव के दान पदार्थ भी लिखे हुए हैं, जैसे कि लौह हो गया, तिल हो गया, सरसों के तेल हो गया, काले वस्त्र हो गए और महिषी हो गई। तो इस प्रकार से इन विषय वस्तुओं का विशेषतया शनिवार के दिन शाम के समय दान करने से भी आपको शनिदेव के दुष्परिणामों में शुभता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पुनः ओम प्राम प्रीम प्रौंशः शनये नमः, इस प्रकार से जो है शनिदेव का बीज मंत्र भी बतलाया गया है। आप शनिदेव का बीज मंत्र भी शनिवार के दिन अथवा प्रतिदिन यथासंभव यथाशक्ति 108 बार पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर शनिदेव के दुष्परिणामों से आप
बच सकें। आशा है कि यह जानकारी आपके किसी न किसी प्रकार से जीवन में उपयोगी है, और यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाला यह जो समय है आपके लिए शुभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।